देखिए, एक तरफ तो भारत सरकार कहती है कि हम अमेरिका से बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं और जल्दी ही कुछ अच्छी खबरें आएंगी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये साइन हो जाता है कि H1 वीज़ा 1000। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई स्टूडेंट, कोई श्रमिक, कोई लेबर एम्प्लॉयमेंट का व्यक्ति वो वीज़ा खरीद भी पाएगा। 1000 का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह की हरकत जो हो रही है अमेरिका की तरफ से, इस बात का सबूत है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है, विदेश नीति है, वो 100% फेलियर है। जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह चुके हैं कि हमारी बायलैटरल टॉक से इस समस्याओं का हल निकालना चाहिए, लेकिन ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की अमेरिका पे अंकुश लगाए और जो हमारे लेबर हैं, युवा स्टूडेंट्स हैं, उनका ख्याल रखें। में बताएंगे जीएसटी में किस तरह से जो आसानियां आप दी जा रही हैं जनता को, वो बताएंगे। साथ में कई हज़ार करोड़ की योजनाओं का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। देखिए, जीएसटी जो अभी सेटलमेंट किया गया वो सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है, जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है। 18% जीएसटी जो अभी लागू है उससे 75 से 80% जीएसटी का कलेक्शन आता है, यानी जो मेजर कलेक्शन है वो 18% से उसे से साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और 28% को बढ़ा के 40% कर दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर का बार बार ये जनता से माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उधर पाकिस्तान आतंकवादी विरोधी जो दस्ते हैं, जो संगठन हैं, उसका अध्यक्ष बनता जा रहा है। यानी वो पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम पे घेर नहीं पा रहे हैं, उसको अलग थलग नहीं कर पा रहे हैं। यूएन में भी पाकिस्तान उपाध्यक्ष बन जाता है आतंकवाद विरोधी दस्ते का, और एससीओ में जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है, उसमें वो आतंकवाद निरोधी जो वो संगठन है उसका वो अध्यक्ष बन जाता है। कहीं ना कहीं चारों तरफ से भारत सरकार की जो विदेश नीति है, आतंकवाद नीति है, वो भी फेल है। सर, इंडिया लगाया गया था अमेरिका की तरफ से, उस पर अभी कोई राहत नहीं मिली है। काफ़ी जो व्यापार है उसके जैसे या जो भी यहाँ से उत्पाद है जिसकी खपत वहाँ पे होती है, उस पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए, टैरिफ से भारत में कारोबार चारों तरफ चौपट है। कानपुर की लेदर इंडस्ट्री लीजिए, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। लुधियाना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। कहीं ना कहीं जो टैरिफ की मार है वो अब भारत के कारोबारियों को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। भारत सरकार को चाहिए था कि इस विषय पे बहुत गंभीरता से ट्रंप सरकार से बातचीत करके भारतीयों के हितों को सुरक्षित करें, लेकिन भारत सरकार इसमें नाकाम रही है। बातचीत जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक टैरिफ पे किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला है। जब तक भारत के कारोबारियों को रिलीफ नहीं मिलता है, तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। सर, अभी देखा आर्मी का इनकाउंटर चल रहा है जिसमें एक 4 जैश मोहम्मद के आतंकियों के छुपे होने की बात सामने आ रही। हालांकि उस गन शॉट में एक भारतीय जवान भी घायल हुआ है, हालांकि एनकाउंटर भी जारी हुआ है। देखिए, ये बहुत दुखद है कि लगातार भारतीय जवान मारे जा रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, हम आर्मी के साथ खड़े हैं, लेकिन भारत सरकार की जो नीतियां हैं, क्या उन्होंने नोटबंदी करते हुए ये नहीं कहा था कि आतंकवाद जड़ से ख़त्म हो जाएगा? क्या उन्होंने धारा 370 लागू करते हुए ये नहीं कहा था कि आतंकवाद जड़ से ख़त्म हो जाएगा? आखिर आतंकवाद ख़त्म क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब भारत सरकार की जो जम्मू कश्मीर की नीति है वो फेल है। अभी हम लोगों ने पहलगाम जैसी बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना सही है, उसके बाद भी लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और लगातार हमारे जवान मारे जा रहे हैं। इस तरह से भारत सरकार को अपनी कश्मीर नीति पे विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने अभी जो आरोप कहीं से भी विदा ड्यू प्रोसेस के वोटर डिलीशन नहीं हो सकता है, ये आरोप बेबुनियाद है। चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग है, भाजपा के एजेंट के तौर पे कह रहा है। भाजपा कार्यालय से जो कुछ कहा जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त शायद वही प्रेस रिलीज कर देते हैं। आखिर चुनाव आयुक्त बताएं, चुनाव आयोग ये बताए कि
एफआईआर क्यों किया? डिलीशन का एफआईआर चुनाव आयोग ने खुद करवाया है। जब नेता विपक्ष फैक्ट्स दे रहे हैं तो उस फैक्ट्स की फैक्चुअल जानकारी चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग शेरो शायरी कर रहा है, फैक्चुअल जानकारी नहीं दे रहा है। ये बात गलत है। हमने फैक्ट्स दिया है, हमने 18,000 शपथ पत्र आपको दिए हैं, आप उसका 1 बाय 1 जवाब दीजिए। ये कहिए कि हमें मिला नहीं, हम जानते नहीं, ये गलत बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।